हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तुरंत ही मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। जस्ट क्विकली मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है हमारा सत्र जो है वो दूसरा सत्र चल रहा है। ये उसके अंदर जो है हम लोग ने देखा था वास्तविक प्रेम क्या है, कि प्रेम जो है वो सेवा है, स्व इच्छा से होती है, निस्वार्थ भाव से होती है, त्याग और कष्ट भी होता है उसमें। और प्रेम में सम्मान भी होता है, सुरक्षता भी होती है, सहिष्णुता भी होती है। ये सब हम लोग ने सेकंड वाले जो हम लोग है ना प्रस्तावना पर ही है। और ये प्रस्तावना समझना भी बहुत जरूरी है कि किस तरह से जो है आ, ये किताब जो है अपने आप में ही किस तरह से वो खुल जाती है। राइट। तो हम देखेंगे कि भगवान के लिए प्रेम है, या भगवान और भक्तों के लिए अपना जो प्रेम है किस तरह से जो है वो व्यक्त करते हैं भगवान। तो भगवान, जब कोई भी भक्त पुकारता है भगवान को तो भगवान तुरंत ही आ जाते हैं। भगवान संदेश भी देते हैं। भगवान अपने जो मित्र है उनके लिए भी दौड़े दौड़े आ जाते हैं। भगवान अपने परम भक्तों के लिए भी दौड़े दौड़े आ जाते हैं। ये सारा भगवान के साथ जो है हमारा जो है ये शबरी जो है, शबरी ने भी जो है भगवान को बेर खिला के अपना प्रेम व्यक्त किया हुआ था। और विदुरानी है ये यहाँ पे। विदुरानी जो है वो केले के छिलके दे रहे हैं, फिर भी जो है भगवान प्रेम से जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि बहुत जगह पे भगवान ने जो है अपने भक्तों के लिए प्रेम व्यक्त किया हुआ है, और भक्तों ने भी अपना प्रेम जो है भगवान के लिए व्यक्त किया हुआ है। गोपियां हो या शिल प्रभुपाद जैसे कहते हैं ना, रस जो है अ, अत्यंत मधुर होता है। तो भक्ति रस सामान्य सांसारिक रसों से भिन्न है, जिसका आनंद जैसे सांसारिक कर्मों द्वारा ही लिया जाता है। और प्रत्येक जीव किसी न किसी की तो सेवा कर ही रहा है। मैं एक्चुअली रिकैप दे रही हूँ आप लोगों को। प्रत्येक जीव जो है किसी न किसी की सेवा करता है ना। लेकिन जो है हाँ, भौतिक जगत में प्रेम और संबंध अस्थायी होते हैं। आज अगर कोई हमारे माँ बाप भाई बहन है तो अगले जन्म में नहीं होंगे, या पिछले जन्म में नहीं थे। इसलिए ये सारे जितने भी संबंध है वो टेम्पररी रिलेशंस है। लेकिन आत्मा का धर्म भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना है। एक्चुअली हमारी एक बहुत अच्छी लड़की ने बनाया हुआ है। भौतिक जगत में जब वेतन मिलना बंद हो जाता है तो कंपनी की सेवा भी बंद हो जाती है। राइट। यदि भी हम अपने माता पिता परिजन और मित्रों से निरंतर प्रेम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मृत्यु हमारे संबंधों का समाप्त करके हमें अगली स्थिति में भेज देती है। और जिस तरह भूलने की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने माता पिता और रिश्तेदारों को भूल जाता है, तो उसी तरह जो है वैसे ही हम भगवान की सेवा करना और उनसे प्रेम करना भूल गए हैं। भगवान को भूल जाने के बाद हम सेवा और प्रेम की उसी प्रवृत्ति को इस दुनिया के अस्थायी और समय के साथ समाप्त हो जाने वाले झूठे संबंधों में लगाते रहते हैं। क्योंकि अभी संबंध के बारे में टॉपिक चल रहा है, तो पति पत्नी जीवन साथी जो केंद्रित होते हैं, और फिर बच्चे होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर कभी कभी परिवार केंद्रित होते हैं, कभी धन केंद्रित होते हैं, कभी कार्य केंद्रित होते हैं, कभी संपत्ति केंद्रित होते हैं, कभी आनंद केंद्रित होते हैं,
कभी कुत्ता केंद्रित होते हैं। पाश्चात्य देश में लोगों को कुत्ते से बड़ा लगाव है। मित्र या शत्रु केंद्रित होते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान सनातन है। भगवान कभी चेंज नहीं होते हैं। भगवान कभी बदलते नहीं है। भगवान की जो स्थिति है वो कभी बदलती नहीं है। भगवान की पोस्ट पोजीशन कभी बदलती नहीं है। और आत्मा भी सनातन है। और दोनों के बीच में संबंध भी सनातन है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा भगवान के साथ कभी संबंध था ही नहीं। नहीं, संबंध था, है और रहेगा। ये चीज हम झुटला नहीं सकते क्योंकि यही सत्य है। और दोनों के बीच संबंध भी सनातन है। और भगवान के प्रति सनातन प्रेम और सेवा ही सनातन धर्म कहलाता है। हम बोलते हैं ना, हम सनातनी है, सनातनी है। सनातनी मतलब ही भगवान की हम, भगवान से हम प्रेम करते हैं और सेवा भी करना चाहते हैं उनकी। यदि भगवान विष्णु के प्रति पागल नहीं तो फिर बॉलीवुड के प्रति पागल हो जाते हैं लोग, है ना। अभी मैं कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभव क्यों नहीं कर सकता? अभी क्यों नहीं कोई भगवान के प्रति प्रेम अनुभव कर सकता? क्योंकि उसके पास जो है वो पर्याप्त मात्रा में रस नहीं है। वो चपल सुख के पीछे भाग रहा है, वो भोग त्याग में लटक रहा है, और इंद्र तृप्ति के प्रति उसकी बड़ी आसक्ति है। तो वो आनंद की खोज में है। तो आनंद के स्तर पर आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, ये सभी जो है स्तर पे एक्चुअली वो अभी आनंद की खोज कर रहा है। मानसिक तौर पे वो संगीत कला के प्रति है, या बौद्धिक तौर पे, यानी बौद्धिक यानी ब्रेन के लेवल पे, इंटेलिजेंस के लेवल पे वो चेस खेल रहा है, डिबेट्स खेल रहा है। या आध्यात्मिक में वो जो है वो सोचता है कि मैं प्रार्थना कर लूं, योग कर लूं, या थोड़े कुछ ऐसे इधर उधर के उपनिषद और वेद पुराण पढ़ लूं, या कुछ मेडिटेशन कर लूं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम जो है, प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली क्या है ना, वो सभी के लिए समान है। कोई इसे चाहता नहीं है और कोई इसके बीच नहीं है ना, इससे बच नहीं सकता है। राइट। तो आप देखना, चार कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। राइट। जीवन की वास्तविक समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और ये सबके लिए समान है, कोई इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। राइट। और आध्यात्मिक क्लेश भी है। राइट। जैसे बाढ़ आई, सुनामी आई, मेरा मन भी मुझसे बहुत क्लेश कर रहा है ना। कोई व्यक्ति, देखो मन की वजह से कितने लोग, अभी आपने देखा होगा दिल्ली में एक एक व्यक्ति है, उसने फांसी लगा ली अपने आप को, बीवी से तंग आकर, क्योंकि बीवी बहुत टॉर्चर कर रही थी उसको। तो सुसाइड भी कर लेते हैं। बैंगलोर में भी यही है कि एक पत्नी ने बहुत पति को बहुत रागा कर दिया तो उसने भी सुसाइड कर लिया। मन और शरीर के कारण उत्पन्न होने वाले कष्ट है वो आध्यात्मिक क्लेश है। फिर जो है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब क्या? कि कोई बाहरी व्यक्ति से आपको जो है प्रॉब्लम है ना। जैसे कोई मच्छर ने काट लिया, या सांप ने डस लिया, या बॉर्डर पे जो है किसी ने आप पे हमला कर लिया, है ना, किसी ने आपको वचन से या वाणी से ही आपको तंग कर लिया। ये सारे बेसिक्स ऑफ भक्ति है। फिर आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश यानी निसर्ग से उत्पन्न, कि कहाँ पे बाढ़ आ गई, कहाँ पे सुनामी आ गई, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं ज्यादा गर्मी है, या कहीं पे भूकंप आया है, इस तरह से। तो समस्याओं पर विजय किस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? तो समस्या पे विजय प्राप्त करने में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं। कोई वैज्ञानिक तरीके से दे रहा है, कोई दार्शनिक तरीके से, कोई नास्तिक व्यक्ति है, कोई कर्मी है। ये लोग अलग अलग अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ये सारी समस्याएं जो है वो टेम्पररी हल देती है, परमानेंट हल नहीं देती। वैज्ञानिक जो है सतही समाधान देते हैं, ये सिर्फ पैच वर्क, कि यहाँ पे लीता पोती करो, यहाँ पे दाग आए तो ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, है ना।
बुढ़ापे के लिए कॉस्मेटिक और मेकअप दे देते हैं, रोगी के लिए कोई इलाज बता देते हैं, या टीवी जैसे मनोरंजन के साधन दे देते हैं। दार्शनिक लोग यह भी बीत जाएगा, जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है ना, लाइक तो इस तरह से जो है दार्शनिक लोग भी अपने अपने विचार जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और नास्तिक लोग भी अपना अपना विचार प्रस्तुत करेंगे, राइट। जैसे अगर बाइबल में हमें यह बताने में गलती करती करती है कि हम कहाँ से आए हैं, तो जब बाइबल हमें बताती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो इस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो ये नास्तिकवाद है। भगवान का संदेश जो है कैसे पता है कि भगवान उस समय कुरुक्षेत्र के मैदान पे ही खड़े थे और उन्होंने ये जो है ज्ञान दिया, कोई हम में से कोई मौजूद था क्या। ये नास्तिकवादियों का जो है ना ऐसे तर्क होता है। और कर्मी बोलते हैं कि भाई बहुत व्यस्त है, हमारे पास इतना व्यक्त है ही नहीं। और मेरे पास जो है बहुत समय जो है इसके लिए है ही नहीं। तो अ, अ, किसी को कुछ सिद्धि प्राप्त करनी है तो बोलते मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। तो ये लोग कर्मी लोग भी बड़े व्यस्त होते हैं। और फिर कहाँ जाते हैं, ज्योतिषों के पास दौड़े दौड़े चले जाएंगे कि चलो मेरे हस्त रेखा देखो, काला जादू है, या फिर कोई रत्न मणि ही दे दो, है ना। टैरो कार्ड रीडर के पास चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है बहुत जन है, परंतु वैज्ञानिक अस्थाई समाधान देते हैं, है ना, टेम्पररी समाधान देंगे, है ना। वायु प्रदूषण हो, या जल प्रदूषण हो, या जनित तनाव हो, या मोबाइल फोन जनित उदासी हो, वो टेम्पररी सोल्यूशन देंगे। और वैज्ञानिक जो है समाधान केवल इंद्र तृप्ति के स्तर पर को ही बढ़ाते हैं। बाकी एक्चुअली हर जगह पे वैज्ञानिक लोग बोलेंगे ये करो इंद्र तृप्ति मिलेगी, ये करो इंद्र तृप्ति मिलेगी, लेकिन इंद्र तृप्ति पीड़ादायक होती है। और सिक्के के दो पहलू की तरह भौतिक सुख के साथ भौतिक दुख भी मुफ्त आ जाता है। यह एक्चुअली फैक्ट है, राइट। इंद्र तृप्ति की जो है लत हमें लग जाती है, तुरंत ही हमारे एक चीज अगर जो है जैसे अभी यहाँ पे एक क्या बताया हुआ है, कैमल बताया हुआ है यहाँ पे। तो कैमल को लगता है कि मैं जो एक्चुअली वो खा रहा है कांटे, और कांटे खा के ना एक्चुअली उसके मुंह में ही खून बन रहा है, निकल रहा है। तो उसको लगता है कि अरे ये कांटे कितने टेस्टी है। उसी तरह इंद्र तृप्ति भी लोगों को बड़ी टेस्टी लगती है, एक्चुअली उनको नुकसान ही पहुंचा रही है। कोई अगर जो है पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, कहीं भी जा रहे है, वो अपना समय जो है व्यर्थ ही गवा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी इंद्रियों की तुष्टि कर रहा है, वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है। तो इंद्र तृप्ति जख्मी भरा कार्य यानी खतरा कार्य है, कि जीवा को आनंद देने वाला लालच भी एक मूर्ख मछली कांटे में फंस जाती है। अग्नि के प्रकाश से जो है आकर्षित ये पतंग जो है अग्नि में कूद जाता है और अपने जीवन गंवा देता है। या इंद्र तृप्ति के लिए एक हाथी जो है वो दौड़ते हुए जाता है तो शिकारी द्वारा पकड़ा जाता है, क्योंकि ये लोग हाथी वाले ये क्या करते पता है आपको। ये लोग एक हथनी को आगे चलाते हैं और फिर हाथी को आकर्षित करते हैं। तो हथनी आगे आगे चलती है और हाथी पीछे पीछे, और फिर जो है हथनी को जो गड्ढे से दूर लेके जाके उसको कराएंगे। लेकिन हाथी को पता नहीं कि यहाँ पे गड्ढा है। फिर क्या करेंगे, वो बेचारा हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है, इस तरह से वो लोग हाथी को पकड़ लेते हैं। उस तरह हमारे लिए भी गड्ढा खोदा हुआ है इंद्र तृप्ति के माध्यम से, यहाँ पे गड्ढे यहाँ पे गड्ढे यहाँ पे गड्ढे, लेकिन हम उन गड्ढों को पहचानते नहीं है और हम उसमें फंस जाते हैं। और इंद्र तृप्ति जो है ना वो भ्रामक होती है, भ्रमित कर देती है। अल्प घास प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाला ये जो बेचारा घोड़ा है ना, और लोगों द्वारा चबाई हुई च्युइंग गम को बार बार चबाना है, तो पुनः पुनः चरवना चरविता। इंद्र तृप्ति एक्चुअली बासी हो जाती है फिर। इंद्र तृप्ति हताश की जननी होती है।
अगर हम इंद्र तृप्ति करेंगे तो हम हताश ही होने वाले हैं। रोगों की जननी होती है, और इंद्र तृप्ति से कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो अब जो है, दो रस है, एक है भौतिक रस और एक है आध्यात्मिक रस। तो आध्यात्मिक रस को अमृत कहा रहा है। तो भक्ति रस जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता है, यह निरंतर चलते रहता है। इसलिए ये अमृत अर्थात कभी न मरने वाला कहलाता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में ही कहा गया है। दिव्य भक्ति रस अथवा सॉरी दिव्य भक्ति रस अवस्था में कृष्ण की संतुष्टि हेतु संपन्न किया गया कोई भी कार्य शाश्वत रूप से आस्वादनीय बन सकता है। जब कोई इस रस से भली भक्ति में लगता है, तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं। आप सोचिए, सारे अपने रस अपने आप में ही शाश्वत बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। तो अब देखना, यहाँ पे जो है एक फल वाली है, किस तरह से उसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया था। अपने सभी कार्यों को भगवान की सेवा में जोड़ने का लाभ क्या होता है? शुद्ध भक्ति और निष्काम कर्म में मुख्य अंतर है कि शुद्ध भक्ति के कार्य भक्ति से संचालित होते हैं। दूसरी ओर निष्काम कर्म योग आम तौर पर किसी प्रकार की आसक्ति से संचालित होता है, और व्यक्ति का शुद्धिकरण कृष्ण को कर्मफल अर्पण करने से होता है। अपनी गतिविधियों को भगवान की सेवा में जोड़ने से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जितनी भी मेरी गतिविधियां, यानी जो भी मैं दैनिक कार्य कर रही हूँ, भगवान की सेवा में जोड़ने से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अभी हम लोग बंधे हुए हैं ना, कितने सारी चीजों में हम लोग बंधे हुए हैं। अभी हमें छुटकारा पाना है, तो हम क्या करेंगे? हम जो है भगवान की सेवा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण समझते हैं कि इस प्रकार से कार्य करने पर व्यक्ति कर्म और कर्म फलों से के बंधन से मुक्त हो जाता है। इससे भी बढ़कर व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और इससे भी बढ़कर व्यक्ति कृष्ण के पास आ जाता है। मोक्ष से कर्म बंधने विमुक्त मामुपैष्यसि, वो श्लोक है ना भगवद गीता में। तो अपने भक्तों पर कृष्ण की विशेष कृपा है। अभी कोई तर्क कर सकता है कि अपने भक्तों पर जो विशेष कृपा होती है वह आसक्ति और द्वेष का लक्षण है, लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान समझाते हैं कि वे किसी से भेदभाव या द्वेष नहीं करते हैं। और जो है अ, लेकिन जो उनके प्रति अनुकूल भाव रखते हैं, जो कुछ भी भगवान के प्रति अनुकूल भाव रखते हैं, वो स्वाभाविक रूप से उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान, जो कोई भी भगवान की सेवा करता है, तो भगवान उस व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इस संबंध में वर्षा का दृष्टांत दिया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद समझाते कि यदि भगवान और उनके भक्त के बीच प्रेम में आदान प्रदान का संबंध नहीं होता, तो कोई भी साकार व दर्शन नहीं हो सकता था। राइट? इस तरह से जो है, आप देखेंगे कि श्री कृष्ण की अपने भक्तों पर करुणामय दृष्टि होती है। भगवान समझाते हैं कि उनके भक्त जिन पर वे विशेष कृपा करते हैं, वे सामान्य व्यक्तियों से भिन्न श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः जो पाप पूर्ण कृत्य करता है उसे समाज में पतित माना जाता है, परंतु सामान्य दृष्टिकोण में पतित होने पर भी भगवान के भक्तों का साधु माना जा सकता है। कभी कभी भक्त गलती से पाप पूर्ण कृत्य कर सकता है, इसके बाद भी यदि वह भक्ति के पथ पर दृढ़ता से स्थित रहता है, तो उसे साधु माना जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति योग के शक्तिशाली विधि का पालन करने से वह शीघ्र ही शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की विधि में भगवान स्वयं अपने भक्तों के दोषों को दूर कर देते हैं। देखिए, भगवान स्वयं अपने भक्त के दोषों को दूर कर देते हैं। जैसे आप देखना कि भागवतम में जो है, भागवतम में एक श्लोक आता है, जहाँ पे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में ही भगवान कहते हैं कि अ, क्या है वो श्लोक?
मेरे ख्याल से 17वां या 18वां, 17वां अध्याय अध्याय। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में कहते कि शृण्वता स्वकथ कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तु हि भद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी जो है भगवान, कहने भगवान जिन, उसमें क्या कहा कि श्रीमता स्व कथा कृष्णा, कि भगवान उन सभीयों के हृदय में बैठे हुए हैं, उस भक्त के हृदय में बैठे हुए हैं, और उस भक्त की जितनी भी इच्छाएं हैं भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए, वो क्या करते हैं, उसको साफ करते रहते हैं। और कहाँ से, उसके हृदय में साफ करते रहते हैं। और शृण्वता स्व कथा कृष्णा, जिसके पास ये इच्छा प्रकट हो गई है कि मुझे भगवान की कथाओं का श्रवणम कीर्तनम करना है, और जो है ऐसी तरह से जो है भगवान जो है तुरंत ही जो है आते हैं और उस व्यक्ति के हृदय को तुरंत ही साफ कर देते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि भगवत गीता में भी आप देखना कि 9वें अध्याय के मेरे ख्याल से 30 या 32 वाले श्लोक में ऐसे लगे कि 9वें अध्याय है या वो कौन सा अध्याय है। हम्म। 39वें श्लोक में जो है भगवान, नहीं, उन, सॉरी, 29 वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषसि अस्ति न प्रिय, यह भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो वहां पे भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हूँ किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूँ, और मैं पक्षपात भी नहीं करता हूँ, मैं सभी के लिए सामान्य, मैं सभी को समान भाव से देखता हूँ। लेकिन जो कोई भी मेरी सेवा करता है या मेरी भक्ति करता है तो वो मेरा मित्र है, वो मेरे में है, और मैं उस मित्र में भी मौजूद हूं। और आप देखोगे कि अगले ही श्लोक में, 30 वाले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अपि चेतसु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरी एवं मंतव्य समयोग व्यवसितो ही सह। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई भयानक से भयानक भी जो है कृत्य करता है, लेकिन वो मेरी भक्ति में संलग्न है, तो वो व्यक्ति को क्या मानना चाहिए, वो साधु ही है, क्योंकि वो बिल्कुल भक्ति के पथ पर दृढ़ता पूर्वक जो है वो स्थित है। तो इस तरह से जो है भगवान जो है सामान्यतः जन्म से भक्ति के लिए अयोग्य माने जाने वाले व्यक्ति भी भगवान की कृपा से परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान अपने भक्तों के जीवन में व्यक्तिगत रुचि लेते हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान तो मेरे में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं, भगवान तो कोई आदान प्रदान कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, पर्सनल रुचि लेते हैं। कृष्ण और उनके भक्तों के बारे में सत्य को जानने के लिए, जानने के बाद व्यक्ति को कृष्ण भाव में तल्लीन होना चाहिए। सबसे गुह्य ज्ञान यह है कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में व्यक्तिगत रुचि लेते हैं। यह अंतरंग संबंध भगवत गीता में प्रस्तुत अति महत्वपूर्ण समझ में है। इसको समझने में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कृष्ण भावनामृत के पद पर अग्रसर होता है, जैसे कि श्लोक नंबर 34 में समझाया गया है कि श्लोक नंबर 34 में क्या समझाया गया है कि भगवान जो है बहुत इंटरेस्ट लेते हैं अपने भक्तों में, बहुत फैंटास्टिकली, कि भगवान कहते हैं कि मन मना भाव मद भक्तो मध्या जीवा नमस्करो मामेवेशी युक्तव्यम आत्मना मत परायण, कि तुम अगर हमेशा मेरे बारे में सोच रहे हो, मेरे भक्त बन रहे हो, तो मुझे नमस्कार कर रहे हो, मेरी पूजा कर रहे हो, तो फिर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आने ही वाले हो। तुम डरो नहीं, तुम तुरंत ही जो है मेरे पास आ जाओगे।
तो इस तरह से जो है आप देखोगे कि भगवान बहुत रुचि लेते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता श्री रूप गोस्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? श्री रूप गोस्वामी। यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त प्रचारकों श्री रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से कार्य करना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, लेकिन हम केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र है और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं। ये एक्चुअली कहाँ लिखा हुआ है? ये भूमिका में लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे कि किस तरह से जो है अ, भक्ति रसामृत सिंधु एक ऐसी किताब है जहां पे हम जो है अगर हम इसको अच्छी तरह से जो है पढ़ेंगे। और कितने लोगों के पास, मुझे आप बताइए, आपने ये किताब खरीद ली है? और कितने लोगों ने भूमिका, हाथ खड़े कीजिएगा। रति मंजरी माता जी, ईश्वरी कमला माता जी ने किताब खरीदी है, और नेहा सुखानी माता जी ने किताब खरीद ली है, और रिया माता जी ने भी किताब खरीद ली है। कशिश माता जी, आपने किताब खरीद ली है? संध्या माता जी ने किताब खरीद ली है। तो बाकी सब लोग, नदिया शिरोमणि प्रभु, आलोक प्रभु, और आत्मदर्शिनी माता जी ने खरीद लिया है। हाँ माता जी, मेरे पास है बुक। मैं चैप्टर 1 तक रीड किया। पिंकी बिष्ट माता जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है। माधुर्य निधि माता जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है। तो प्लीज मेरी बहुत नम्र विनंती है कि आप लोग ये किताब पहले खरीद लीजिएगा, क्योंकि क्लास में आने से पहले जो है आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका जो एक मूड है इस किताब का, ये हमें भक्ति रस देने वाला है, जिस रस की खोज में हम लोग जो है वो यहाँ यहाँ वहां वहां घूम रहे हैं। तो जैसे ही हमको ये भक्ति का रस मिलेगा, तुरंत ही जो है हम लोग जो है ये भक्ति का रस की अनुभूति करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप देखना कि हमने अभी जो जितना भी हम लोग ने देखा है कि ये जो रस है वो सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का जो कुछ भी रिलेशन है, वो रिलेशन जो है, वो संबंध जो है, वो तुरंत ही स्थापित हो जाता है। और हम एक सर्वोच्च किताब जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। प्रभुपाद ने जो है क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध जो है वो अटूट है। और हम जब ये करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमें कोई दुख मिलती है तो कौन हमें दुख दे रहा है? कोई ना कोई दुख हमें दे रहा है, राइट? हमारे खुद के कर्म ही हमें दुख दे रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण को व्यक्ति भूल जाता है ना, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहुर्मुखी, अतएव माया तारे दे संसार दुख। जब अनंत काल से कृष्ण को व्यक्ति भूल जाता है और बाह्य रूप से आकर्षित हो जाता है, तो वहां पे कौन झपट लेता है? माया जो है उसको भौतिक संसार में सभी प्रकार की दुख देती रहती है। तो इस तरह से जो है हम, अगर हम अच्छी तरह से जो है हमारी किताब को पढ़ेंगे, तो बहुत फैंटास्टिकली जो है अ, हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरी बहुत नम्र विनंती है कि आप सभियों के पास ये किताब होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस किताब में से ही सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स हम लोग निकाल रहे हैं, राइट? और जो है हम लोग जो है पढ़ाने वाले हैं। तो किताब का होना एक बहुत जरूरी है। अगर आपके पास किताब ही नहीं है, अपने पढ़कर ही नहीं आए,
तो समझ नहीं पाओगे, बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे, राइट। तो प्लीज आपके पास किताब होना कंपलसरी है, क्योंकि उसी में से फिर प्रश्न उत्तर आप ढूंढोगे और फिर लिखोगे, राइट, वरना फेल हो जाओगे। ठीक है ना। तो मेरी बहुत विनम्र विनंती है कि आप सभी के पास जो है वो बुक होना बहुत ही कंपलसरी है। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाला भी सेक्शन एक्चुअली हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। हम्म। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति का रस जो है वो मीठा होता है ना, मधुर होता है। और जो है एक सेकेंड, आई थिंक इज इट द सेम वन और नॉट। तो कंटिन्यू किया हुआ है हम लोगों ने। एक यही वाला है। एक सेकेंड। अब देखेंगे भगवत प्रेम कैसे दिव्य होता है। तो एक्चुअली भगवत प्रेम जो है वो अहेतु की होता है। अहेतु की मतलब इसमें कोई हेतु नहीं होता है, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं होने वाला है। भगवान को बिना किसी हेतु से प्रेम करना है, इसलिए नहीं कि भगवान मुझे संपत्ति प्रदान करे, भगवान मुझे देंगे, भगवान, मैं भगवान से सेवा प्राप्त करूंगा। अहेतु की मतलब बिना किसी कारण के। जैसे सुदामा ब्राह्मण भी निर्धन थे और उनके वस्त्र फटे पुराने थे, फिर भी जब उनकी पत्नी ने उनसे द्वारका जाकर कृष्ण को मिलने के लिए निवेदन किया, तो उन्होंने कृष्ण से किसी भी चीज की याचना करने से मना कर दिया। वे केवल भगवान का दर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से द्वारका जाने के लिए सहमत हुए थे। और अपनी निर्धनता के बाद भी उनकी इच्छा थी कि वे भगवान से मिलने खाली हाथ नहीं जाएंगे। अतः उन्होंने भगवान को अर्पित करने हेतु पोहे रख लिए थे। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त जो है भगवान से किसी भौतिक वस्तु की मांग नहीं करते हैं, वे केवल भगवान से प्रेम करने और उनकी सेवा करने को आतुर होते हैं। हम लोग ना मांगते हैं ना, बहुत लंबी लिस्ट होती है, ये दो 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 ये दो, ये दो। तो ये एक्चुअली मांगना बंद कर देना चाहिए। हाँ, अगर बहुत हम लोग किसी मुसीबत में हैं और हम लोग मांगते हैं तो बात अलग है, क्योंकि हम अल्टीमेटली तो भगवान पे ही डिपेंडेंट है। अगर मान लो कोई प्रश्न उत्तर याद नहीं हो रहा है या कोई बहुत बड़ी मुसीबत है तो हम लेकिन ये प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए कि रोज हम मांग ही रहे हैं। प्रेम मतलब क्या, कि प्रेम मतलब हम भगवान को दे रहे हैं, तो ये सही प्रेम है। लव मीन्स ओनली टू गिव एंड नॉट टू टेक। हाँ, अगर भगवान स्व इच्छा से हमें दे देते हैं तो हम स्वीकार करते हैं उनका प्रसाद समझकर, लेकिन जो है मांगने की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम भगवान को अपनी डिफिकल्टीज प्रस्तुत कर सकते हैं कि भगवान मेरे से चैंटिंग नहीं हो रही है, भगवान ये बहुत डिफिकल्ट है, अच्छा ये श्लोक बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, मैं नहीं समझ पा रही, आप मुझे प्लीज मदद कीजिएगा। तो भगवान के पास जाने के लिए जो कोई भी कठिनाइयां है और जो कोई भी रोड़े हैं, तो वो हम भगवान को दूर करने के लिए बोल सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन भौतिक चीज नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है ना। वैसे अप्रतियता अर्थात मतलब प्रेम कभी रोका नहीं जा सकता है। से अगर हम देखेंगे कि भक्ति में जो है कि ययात्मिता का अप्रतिहता, यानी डिवोशनल सर्विस इज अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। मोटिवेट यानी क्या, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, और अप्रतिहता यानी इसको बोलते हैं ना व्यत्यय या रुकावट नहीं होनी चाहिए।
या पॉज नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं है कि आज हमने किया कल नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। भौतिक जगत में यदि कोई युवक किसी युवती से प्रेम करता है, यदि उसे उच्च वेतन वाली आईटी जॉब नहीं मिलती, तो ऐसी संभावना है कि युवती पिता के उसका किसी अन्य युवक से विवाह कर देंगे। अतः यह प्रेम का आदान प्रदान समाप्त हो जाएगा। आई एम सॉरी। इसके विपरीत भगवान के प्रति प्रेम को रोका नहीं जा सकता है। जैसे गंगा है, गंगा कैसे हिमालय से बिल्कुल बहती हुई फुल फोर्स में जो है वो कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। उसी तरह भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए। यदि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो कोई भौतिक बाधा नहीं आ सकती है। अहेतु की अप्रतिहता, इसे रोका नहीं जा सकता है। कोई अत्यंत अत्यंत निर्धन हो सकता है, फिर भी वो भगवान से प्रेम कर सकता है और उन्हें एक पत्ता फल जल थोड़ा पोहा अर्पित कर सकता है। भगवान भूखे नहीं है, अपितु वे केवल हमारा प्रेम चाहते हैं। अतः वे स्वयं आते हैं, है यदा यदा ही धर्मस्य धर्मस्य ग्लानि। क्या है, जब लोग भगवान से प्रेम करना जब भूल जाते हैं, तब कौन आते हैं, भगवान ही आते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है हमारा ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो है, हम देखते हैं कि किस तरह से जो है आ, हम जो है आनंद की खोज में है, लेकिन भौतिक आनंद की खोज हमें नीचे ले जाता है, और आध्यात्मिक आनंद की खोज में जाएंगे तो हमें ऊपर ले जा सकता है, आनंद का ग्राफ। और आध्यात्मिक आनंद जो है शुरुआत में विष की तरह है और बाद में अमृत के। अभी हम लोग ने भगवत गीता पढ़ा था, आपको अगर याद है तो कहते हैं कि हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस इज इज पॉइजनस इन द बिगिनिंग एंड नेक्टेरियन इन द एंड। लेकिन वही जो है रजोगुण वाला जो आनंद है, वो आपको शुरुआत में अमृत लगेगा, लेकिन आखिरी में तो वो विष के समान ही है। हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ पैशन इज नेक्टेरियन इन द बिगिनिंग एंड पॉइजनस इन द एंड, इस तरह से। और आप देखना कि एक नशावान व्यक्ति जो है वो सिर्फ जो है इंद्रिय भोग की इच्छा रखता है। उसको सिर्फ इंद्रिय विषया ही दिखते हैं, उसको उसको इंद्रियों से परे और कुछ नहीं दिखता है। उनको लगता है कि इंद्र तृप्ति करना ही जो है मेरे जीवन का लक्ष्य है। और अब देखना भगवत गीता भी यही कहता है, ये संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवत आदि अंतवत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो कहते हैं कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये जितने भी दुख का भागी नहीं रहता है, वो बोलते हैं ना हिस्सा नहीं लेता है इन दुखों में। क्योंकि ये जो दुख आते हैं वो किसके माध्यम से आते हैं, ये जब व्यक्ति जो है अपने इंद्रियों के साथ जो है भोग करने की जब इच्छा करता है, तब उसको दुख मिलते हैं। और ऐसे जो सुख है वो जो है उनका कोई शुरुआत नहीं होता है और उनका कोई अंत भी नहीं होता है। और इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है इन इंद्रिय भोगों में जो है वो हिस्सा नहीं लेता है। और आप इसके ही विपरीत अगर आप देखोगे कि एक सेकेंड, ये जो है भगवत गीता में आप देखोगे कहते हैं कि आत्मा जो है वो क्या है, वो सनातन है, राइट। एंड क्योंकि आत्मा सनातन है तो ये हमेशा सेवा ही भगवान की करेगी। तो वो योगी जो है युंजानेव सदात्मानं योगी भगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शम अंत्यात्म सुखे अनुशुते। तो उसमें कह रहे हैं कि ये जो एक योगी है, जो संयमी योगी है ना, सेल्फ कंट्रोल वाला योगी है, वो हमेशा जो है वो योग के अभ्यास में लगा रहता है। योग मतलब क्या, वो हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहता है। और फिर जितना भी जो है भौतिक दूषितता है
उससे क्या रहता है, वो अलग ही रहता है। और जब ये भौतिक दूषिता से अलग रहता है, क्योंकि देखिए भौतिक दूषिता से व्यक्ति कब अलग रहता है, जब व्यक्ति जो है वो भगवान की सेवा करने की इच्छा रखता है, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए जो कुछ भी लगता है वो उसी के प्रति जो है वो संलग्न रहता है। तब जाके जब वो सेवा की इच्छा करता है, तब जो है उसका सनातन जो रिश्ता है भगवान के साथ, वो जो है वो बना रहता है। और इसलिए जो है उसी अध्याय के, ये छठे अध्याय में के तात्पर्य में ही पहला ही एक्चुअली सेंटेंस प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्म साक्षात्कार मतलब ही यही है कि मैं अपना जो भगवान के साथ जो संबंध है मैं उसको पहचानूं, क्योंकि मैं जो हूँ भगवान का एक अंश हूँ। भगवान विभु है, मैं अणु हूँ। और यही जो दिव्य जो अनुभूति है, जो ये दिव्य रिश्ता है, यही जो है वो ब्रह्म स्पर्श कहलाता है। तो जब कोई जीव जो है आ, भगवान के साथ तुरंत ही संबंध बना लेता है, तो वो तुरंत ही सेवा करने की इच्छा करेगी। सेवा हम सभी की करते हैं, राइट? हम माँ बाप की सेवा करते, भाई बहनों की सेवा करते, बच्चों की सेवा करते, पति की सेवा करते, सास ससुर की सेवा कर रहे, नेता लोग देश की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर अपने पेशेंट की सेवा कर रहे, लॉयर अपने क्लाइंट की सेवा कर रहे। सेवा करना जीव का मूल स्वभाव है। तो सेवा फिर किस व्यक्ति की करनी चाहिए, वो है शाश्वत व्यक्ति की। अगर सेवा करे, सनातन व्यक्ति की सेवा करे, तो उसमें लाभ है। इस जगत की आकर्षक वस्तुओं से हम क्यों आनंदित नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ये परिवर्तनशील है और नष्ट होने वाली है, राइट? ये चीर काल तक आनंद प्रदान नहीं कर सकती है। और संपूर्ण भौतिक जगत द्वंद से के सिद्धांतों पर आधारित है। आज खुशी है तो कल गम है, राइट? और सभी भौतिक चीजें जो है सापेक्ष है, होती है। जैसे कुत्ते बिल्ली की दौड़ में वो लोग, हर कोई लगा हुआ है कि मुझे ये मिलेगा तो ये मिलेगा। और अगर मान लो कोई व्यक्ति है, तो उसके पास वो रेंट के अपार्टमेंट में रह रहा है, तो वो यही सोचेगा कि मुझे जो है अपने खुद का घर लेना है, तो खुद का 1 BHK घर ले लेता है। फिर 1 BHK से उसको लगता है कि 2 BHK में जाना है, 2 BHK से उसको लगता है कि कोठी में जाना है, मुझे कोठी यानी बंगला, कि मुझे बंगला चाहिए। फिर 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, वो भागते रहता है। तो उस कहाँ पे वो ठहरेगा? कहीं ना कहीं तो उसको ठहरना पड़ेगा ना, और विचारशील होना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप देखेंगे कि अ, भौतिक आनंद जो है वो सीमित होता है। भौतिक आनंद मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने के समान है। मृग तृष्णा यानी क्या? कि टेम्पररी चीजों के पीछे, अगर आपको लगता है कि रेगिस्तान में पानी है, तो वो उसको लग रहा है अरे दूर से पानी दिख रहा है, तो फिर वो दौड़ते दौड़ते पास में जाता है। फिर लेकिन उसको जब वो चीज की प्राप्ति हो जाती है, तो लगता है अरे पानी था ही नहीं, मैं तो यूं ही दौड़ रहा था। भौतिक आनंद कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, और भौतिक आनंद नवीन नहीं रहता है। हम भक्ति में देखते हैं कि हर कोई चीज हमें हर वक्त नवीन लगती है, कि अरे ये तो मैंने नया सुना कुछ तो। हर प्रवचन अगर आप अटेंड करते हो ना, तो आप सुनोगे कि अरे कुछ तो नया सुनने मिल रहा है, कुछ तो अच्छा लग रहा है, राइट? है ना? तो आप देखोगे कि भौतिक जगत टेम्पररी है, क्षणिक है, क्षणिक सुख मिलते रहते हैं। 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, बस इतना ही सुख भौतिक जगत में मिलेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति का जो आनंद है वो हमेशा रहेगा, और वो आपके बैंक बैलेंस में जमा रहे, ये जमा होता रहेगा, ये भक्ति का बैंक बैलेंस। फिर संपूर्ण भौतिक जगत द्वंद के सिद्धांतों पर आधारित है। दिन है, रात है, ठंड है, गर्मी है, सुख है, दुख है। आज प्रसन्न है तो फिर कल निराश है। और आज किसी का संग मिल रहा है तो कल वियोग भी है ना? जैसे विवाह के समय जो है हर कोई दुख में रहता है। एक जगह पे पति को अच्छा लग रहा है कि अच्छा, एक नई नई व्यक्ति मेरे घर में एंट्री कर रही है, तो वो आनंद में है।
लेकिन जो लड़की वाले जो है वो सारे दुख में कि हमारी बच्ची चली जा रही है दूसरों के घर पे, है ना। तो ये सारे टेम्पररी सुख है। सभी भौतिक चीजें सापेक्ष है, रिलेटिव होती है। जैसे मोटरसाइकिल, मुझे अधिक सुंदर दिखने वाली गाड़ी चाहिए, या मोबाइल, मुझे सबसे अच्छे फीचर वाला मोबाइल चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कितने कितनी बार हम लोग मोबाइल चेंज कर चुके हैं ना। कोई 2 साल 3 साल 4 साल तक मोबाइल रहते हैं। या किसी की पोस्ट पोजीशन भी हो, आज आप पंत प्रधानमंत्री हो तो कल आप पंत प्रधानमंत्री नहीं हो। आज आपके पास बड़ा घर है तो कल नहीं रहेगा। आज कोई एमएलए है तो कल कल नहीं रहेगा, है ना। कोई मुख्यमंत्री है तो वो नहीं रहेगा। या तो मृत्यु उसको हर लेगी, या फिर कोई और पोस्ट पोजीशन पे वो चला जाएगा, राइट। धन आज है हमारे पास तो कल नहीं भी है। तो फिर जो है आ, आज हमारे पास सुंदरता है तो कल नहीं भी है। तो बहुत सारे ये जो है ये रिलेटिव्स होती है। तो उसमें जो है चार दोष भी होते हैं। चार दोष यानी क्या, कि हम उन दोषों को, हम उस व्यक्ति को देख नहीं सकते हैं, या हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, या कोई हमें छल कर देता है। हम या तो किसी को चीट करते, कोई हमें चीट करता है। ये चार दोषों से भरा हुआ है। और भगवान के साथ हमारा जो है संबंध चिरस्थायी है। आगे आध्यात्मिक जगत में कोई द्वंद नहीं है। भगवान कृष्ण 6 ऐश्वर्य पूर्ण है। तो क्यों दुर्गा हमें दुख देती है, मैं अभी बता रही थी आपको कि दुर्गा हमें क्यों दुख देती है। क्योंकि दुर्गा जो है इस भौतिक जगत की जो है वो क्या कहते हैं कि कंट्रोलर है। तो कृष्ण बोली से जीव आनंदी बहिमुखी अतएव माया तारे देह संसार दुखी। जब कोई कृष्ण को भूल जाता है और जो है बाह्य चीजों से आकर्षित हो जाता है, तो फिर माया क्या करती है, उसको झपट लेती है और दुख देती रहती है। तो देखिए, दो प्रकार की माया होती है। एक है महामाया और एक है योग माया। अब देखना कि योग माया का कार्य है वो भगवान के और निकट लेके जाती है आपको। तो भौतिक जगत में महामाया है, आध्यात्मिक जगत में योग माया है। वहां पे योग माया का क्या काम है कि सारे जीवों को कृष्ण की ओर आकर्षित करती रहती है। कोई ना कोई योजना बनाती है और हर व्यक्ति को कृष्ण के प्रति वो आकर्षित करती है। और यहाँ पे जो है माया जो है वो क्या है, महामाया जो है वो क्या करती है। जैसे एक टीचर होती है ना, वो सुधारने का काम करती है। वो थोड़ा दंड देती है, तब जो है व्यक्ति जो है थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो महामाया जब यहाँ पे देखती है कि कोई व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण की ओर जा रहा है, तो वो सहयोग भी देती है। जब कोई भक्ति कर रहा है तो यही महामाया जो है वो योग माया में परिवर्तित हो जाती है। तुरंत ही वो अपना रूप बदल लेती है। लेकिन अगर कोई भगवान के निकट नहीं जा रहा है तो वो दंड देती है। वो बार बार चपेटे देती रहती है। महामाया का यही काम है, ताकि दंड दे दे के उस व्यक्ति की बुद्धि सुधर जाए कि अच्छा मुझे किसी को शरणागत होना है, मैं मिसिंग हूँ, मैं कहीं भी भूल रहा हूँ कि कहीं भी मुझे किसी को शरणागत होना है, इसलिए मुझे दुख मिल रहे हैं। तो जो व्यक्ति बेहोश हो गया है उसको शुद्धि में लाना ये महामाया का काम है। कई लोग बेहोश है ना, बेहोश मतलब क्या, वो उनके होश खो बैठे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो फिर जो है होश में लाने का काम कौन कर रहा है, ये महामाया कर रही है। तो माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाया केल कृष्ण वेद पुराण। भगवान की माया शक्ति से भ्रमित बद्ध जीव स्वयं के प्रयत्न से अपने कृष्ण भावना को जागृत नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण ने अहेतु की कृपावश जैसे वैदिक साहित्य, जैसे 4 वेद और 18 पुराण प्रदान किए हुए हैं, इनको पढ़कर ही जो है व्यक्ति जो है भगवान को शरणागत हो सकता है। तो दुर्गा भगवान की आज्ञाकारी दासी है। मम माया दुरत्याह, है ना। मैं अध्यक्षिण प्रकृति, ये जो है मेरी अध्यक्षता में चल रही है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये रहे भुवनानि
भरती दुर्गा ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ये जो है भगवान की आज्ञा से चल रही है। अब कोई सोचेगा कि भगवान कितने क्रूर है कि भाई हमें चपेटे देने के लिए भेज दिया एक व्यक्ति को, लेकिन नहीं, भगवान ने आपके लिए एक टीचर भेजी हुई है, जो आपको जो है, अगर कुछ नहीं पता है तो वो होश ठिकाने लगाने के लिए टीचर को भेजा गया हुआ है। ठीक है। सभी कृष्ण की शक्तियां से आश्रित है। क्या हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लेना चाहते हैं, अथवा हम भौतिक शक्ति दुर्गा का आश्रय लेना चाहते हैं? अभी हमारे पास दो चॉइस है, या तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो श्रीमती राधा रानी है उसका आश्रय ले ले, या तो फिर भौतिक शक्ति जो भगवान की दुर्गा का आश्रय लेना चाहते हैं। अब चॉइस हमारे हाथ में है। तो आइए देखते हैं कि भौतिक रस और भक्ति रस में क्या फर्क है। भौतिक रस जो है वो बांस चबाने के प्राप्त जैसा सुख है, और भक्ति रस जो है वो रियली गन्ने का रस कितना मीठा होता है, तो कैसे आनंद मिलता है। तो आप देखना, भौतिक रस में इंद्रिया मन इत्यादि से प्राप्त होने वाला एक्चुअली रस है, लेकिन भक्ति रस जो है वो जीवन को भगवान की सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद है, या आनंद का रस है। अब भौतिक रस में कैसा है, इंद्रिया मन इत्यादि के से प्राप्त होने वाले भौतिक सुख फीके और क्षणिक होते हैं, टेम्पररी होते हैं। लेकिन भक्ति रस में जो है वो आनंद जो है वो पूर्ण विशाल सागर की तरह होता है, और स्वर्गिक और मोक्ष के आनंद से भी परे होता है। स्वर्गिक सुख की सुख ये लगता ना, मेन का इतनी सारी जो अप्सराएं है और सोम रस है, ये रस है, उससे भी रस वाला जो है। कोई सोचते थे कि अरे अमृत और सोम रस से भी कुछ ज्यादा है भक्ति रस। तो हाँ, उससे भी ज्यादा है भक्ति रस, क्योंकि हमने चखा नहीं तो हमें उसका टेस्ट नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे, हम धीरे धीरे उस रस का आस्वादन करते रहेंगे। और भौतिक रस चपल सुख है, अस्थाई है, फीका है। और आध्यात्मिक रस जो है, या भक्ति रस जो है वो मधुर है, और हर वक्त नया नया कुछ न कुछ नवीनता दे रहा है। भगवान की प्रेममय सेवा भक्ति रस को अमृत कहा जाता है। वह जो कभी समाप्त नहीं होता और निरंतर बढ़ते रहता है और नित्य नवीन रहता रहता है। आप देखना, कितने सालों से लोग हरे कृष्ण महामंत्र करे, कोई बोर हुआ है? नहीं हुआ है। कितने सालों से लोग भगवत गीता पढ़ रहे, कोई बोर होता है? नहीं होता है, क्योंकि हर बार भगवत गीता पढ़ने से कुछ ना कुछ नया ही मिलता है उनको। और भौतिक रस उसके विपरीत क्या है? पुनः पुनः चरवनार चर्विता, चबाते जाते चुएंगम, लेकिन कुछ भी स्वादिष्ट नहीं होता है। और अधिक चबाने से क्या हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, यानी उनकी चेतना खराब हो जाती है। अब भौतिक रस कैसा है? मृत्यु के समय जब समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को नई परिस्थिति में नया जीवन प्रारंभ होता है। यह जीवन पूर्व जीवन से उच्च या निम्न हो सकता है। अगर आज मैंने मनुष्य जन्म लिया है, तो जरूरी नहीं है कि मैं अगला जन्म मेरा मनुष्य के, मैं कुत्ते बिल्ली की योनि में भी जा सकती हूँ। तो इस जन्म में आयटीन हो सकता है, लेकिन बाद में जो है फिर से मुझे क्या करना है, अगला जन्म लेके मुझे बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही करना है। तो फिर से मुझे प्रारंभ करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं भक्ति करती हूं, तो फिर जो है मुझे मेरा जो स्थायी रूप है, जो मृत्यु होने पर जो है वो समाप्त नहीं होता है। अगर मैंने 60% भक्ति संपन्न की हुई है, तो अगले जन्म से मुझे 61% से प्रारंभ करना पड़ेगा, और अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिलेगा। अतः भक्ति के पथ पर कोई हानि नहीं है। जैसे आप देखना कि अ, भरत महाराज है या गजेंद्र है, उनके पिछले जीवन में जो है भक्ति की, तो फिर वापस उन्होंने जारी की। भरत ने तो 3 जन्म लिए। हिरण का भी कहते हैं कि जो हिरण भरत है वो ज्यादा भक्ति वाला था, वो जो नॉर्मल भरत से है, जो पहला जन्म हुआ था उनका। और जो जड़ भरत है, जो तीसरा जन्म हुआ, वो उन दोनों जन्मों से भी और ज्यादा भक्ति वाला था। तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो भक्ति जारी रखी हुई है, और भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं।
तो इस तरह देखिए आप कि भौतिक भाग्य में विशेष परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति को रोका भी नहीं जा सकता है। आत्मा के स्तर पर आयु, जाति, संरक्षता, गरीबी आदि द्वारा व्यक्ति की जो है भगवान के प्रति प्रगति रोकी नहीं जा सकती। वो ये नहीं सकता कि अच्छा मैं तो बहुत बूढ़ा हूं, मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ। अरे मैं तो नीच जाति का, मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ। अरे मैं बहुत गरीब हूं, मैं भक्ति नहीं कर, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। लेकिन उनकी जिसके पास पैसे नहीं है, उन्हें भगवान ने क्या किया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ता दे दो भाई, पत्ता तो कहीं से भी तोड़ के दे सकते हैं, है ना। फूल भी दे सकता है व्यक्ति, तो ये भी कोई प्रगति को नहीं रोक सकता है। अब देखना, कोई पशु योनि में है या कोई किसी भी योनि में है, उसका भी उद्धार है। जैसे गजेंद्र हाथी की योनि में था, जटायु गिद्ध की योनि में है, छोटा बालक ध्रुव 5 साल का था। सभी के पास भगवत प्राप्ति का समान अवसर भगवान देते हैं। तो पहले जन्म से अगर किसी ने मृत्यु किया तो फिर वो नीचे नहीं आता है। भौतिक प्रगति ऐसी होती है कि सीधा नीचे आता है। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति कैसी होती है? वो जो है वो चढ़ते ही जाता है, चढ़ते ही जाता है, चढ़ते ही जाता है। तो इस तरह से जो है अगर हम देखेंगे, परिणाम भी अगर हम देखेंगे, सब कुछ खोकर पुनः संचय प्रारंभ करना पड़ता है, कि फिर से कमाना पड़ता है, फिर से ABCD बोलना पड़ता है ना। और जिसके पास भगवत भक्ति है, तो फिर वो फिर से सेवा में संलग्न हो जाता है, वो कंटिन्यू हो जाता है। अब देखना, अजामिल भी जो है फिर से उसने कंटिन्यू किया ना उसकी भक्ति। या नारद मुनि की भी अगर हम लोगों को कथा पता है, तो नारद मुनि 5 साल का बालक था, तो फिर से उसने भगवत प्राप्ति किया, फिर से उसने शुरू किया, राइट। तो इस तरह से जो है चीरकाल तक आनंद का अनुभव करते रहते हैं भक्त लोग। और भौतिक रस में क्या है, भोग और त्याग के बीच में जो है झूलते रहते हैं। कभी भोग करते हैं, कभी त्याग करते हैं, कभी इसको अपनाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर इसको पकड़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो भोग और त्याग में ही जो है देते हैं। तो जैसे मान लो कि पहले एक आदमी विवाह करने का सपना देखता है, विवाह के बाद वो दंपति झगड़ा करते रहते हैं, और शीघ्र अतिशीघ्र अलग होने की भी इच्छा कर तक, तलाक तक जो है वो बात पहुंच जाती है। लेकिन जो है भक्ति में जो है तलाक नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते हाँ कृष्ण से हमने तलाक ले लिया, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि उसमें रस मिल रहा है, तो वो रिलेशन कंटिन्यूड रहेगा। एक सेकेंड ना। तो जो है भक्ति रस जो है उसमें जो है स्वाभाविक की स्थिति हो जाती है, कि जो है हम जो है हमेशा भगवान की एक सेकेंड, ये मेरी सर्वेंट। तो आप देखोगे कि भक्ति रस में भी बिना पेंडुलम की गति से ही हर कोई जो है संतुष्ट है, हर कोई असीमित आनंद की अनुभूति कर रहा है। आप जितने देखने महान महान भक्त है, प्रहलाद हो, ध्रुव हो, हनुमान हो, शबरी हो। शबरी कितने सालों तक उसने इंतजार किया था भगवान का, क्योंकि उसको कस कुछ तो रस मिल रहा होगा ना, इसलिए तो वो इंतजार कर रही थी। और भगवान राम आए, दर्शन दिए, और उसका उद्धार किया। तो अगर जो है हम देखेंगे, अभी ये ना एक्चुअली किसी और के लिए है या आपके लिए नहीं है, जस्ट स्टॉप द स्क्रीन ओवर हियर। तो हम जो है हम देखते हैं कि ये जो भक्ति का जो रस है, ये कितना महान रस है। और किस तरह से जो है हम जो है भक्ति योग का अभ्यास करके जो है
हम लोगों ने जो है अ, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। और आप देखेंगे कि अगर भक्ति योग जो है, अगर हम भक्ति योग के नियमों का अच्छी तरह से पालन करते हैं, तो बहुत शीघ्र से ही हम लोग जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो 5 प्रकार के रस होते हैं भक्ति के, वैसे तो 12 प्रकार के रस है, लेकिन 5 प्रकार के मुख्य रस है भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए। एक है शांति रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन रसों में जो है वो हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित है। लेकिन अब देखोगे कि पांचों रस में जो है वो दास्य रस जो मेन है। अगर हम भगवान के साथ जो है वो माधुर्य रस में रहेंगे, फिर भी हम भगवान की सेवा करने की इच्छुक रहेंगे। या वात्सल्य रस में माता यशोदा जो है वो भगवान की सेवा ही कर रही है। तो इस तरह से जो है हम जब भगवान के जो है सेवा करेंगे, तभी जो है हमें जो है आनंद की अनुभूति होगी। या जो रस जो हमें चाहिए, जिस रस की खोज में हम है, तो वो रस की जो है प्राप्ति जो है सिर्फ भगवान की सेवा करके ही मिलने वाला है। तो अब जो है अगले जो सत्र से जो है अगले सॉरी अगले कक्षा से जो है हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरह से जो है ये भक्ति का पहला अध्याय शुरू होगा। भक्ति रसामृत सिंधु का जो है वो फर्स्ट वेव स्टार्ट होने वाला है। शुद्ध भक्ति योग के लक्षण। तो शुद्ध भक्ति अगर कोई करता है तो क्या लक्षण है, उस मार्ग पे अगर कोई चल पड़ता है तो फिर क्या लक्षण है उसके, राइट। तो हम अगले सत्र से फिर देखेंगे। अब ये वाले जितने भी सत्र जो मैंने लिए हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे सत्र लिए, क्योंकि इसमें प्रस्तावना था, भूमिका थी, राइट। तो ये सारे वाले सत्र छोटे हैं, बट अगले वाले जितने भी सत्र आने वाले हैं ये सारे सीरियस सत्र है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, और इनको प्लीज अब मिस मत करना। ये इतने महत्वपूर्ण सत्र है कि एक भी मिस करोगे ना तो अगली जो श्रृंखला है वो मिस हो जाएगी आपकी। तो मेरी बहुत नम्र विनंती है कि आप जो है इसको मिस मत करना, और जो है अटेंड करते रहना इन सत्रों को। और हम देखेंगे कि किस तरह से जो है भक्ति के 6 लक्षण जो है हम देखेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। माता ये इसका एग्जाम कब होगा इसका? कब तक खत्म होगा ये? जब हमारे ऑलमोस्ट यू कैन से आप लगा सकते हो 6 महीने तक हमारी नेक्स्ट एग्जाम नहीं होगी। ओके। मिनिमम 6 मंथ्स लगेंगे बुक कंप्लीट करने में, क्योंकि हफ्ते में हम एक ही बार मिल रहे, उसमें भी अगर मान लो कोई त्योहार आया, कोई सन्यासी आ गए, कोई लेक्चर हो गया, तो फिर थोड़ा और भी आगे खिंच सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा पांचांग प्रणाम माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, पूछिए प्रश्न। माता जी वहाँ पुणे में ठंड नहीं हो रही क्या? नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं है माता जी यहाँ पे। आज सिर्फ नाम मात्र के दिल्ली लिए ठंड है बस। दिल्ली में तो बहुत ठंड है माता जी, यहाँ तो बहुत ठंड है। यस आप यस। फ्री होके बैठे इसलिए पूछा मैंने। हाँ बिल्कुल। एक भी कंबल नहीं लिया है, कि स्वेटर नहीं है, कोई जुराबे नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ मॉर्निंग में बहुत स्लाइट ठंड है, तो वो जो जैसे सुहानी ठंड है वैसी वाली है। और सूरज भी बिल्कुल चमक रहा है हमारे यहाँ पे। मॉडरेट क्लाइमेट है हमारे पास यहाँ पे। दिल्ली में तो माता जी एक हफ्ते से नहीं निकला है सूरज। हाँ। मुंबई में चला रहे हैं, मुंबई में फैन चला रहे हैं। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। अगले सत्र में मिलते हैं। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। अ, माता जी नेक्स्ट संडे भी यही टाइम रहेगा क्या, या टाइमिंग? नहीं नहीं, नेक्स्ट संडे को है ना 7 o'clock to 9 o'clock ही होगा होगा। क्योंकि
आज एक्चुअली ना अहमदनगर की कुछ गर्ल्स को मैं एक छोटा सा लेक्चर दे रही थी, मुझे गेस्ट की तरह उन्होंने इनवाइट किया था, तो मैंने स्वीकार कर लिया था उनका इनविटेशन। तो फिर नेक्स्ट संडे 7 o'clock to 9 o'clock रहेगा, ठीक है ना? ओके जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ रेखा माता। हाँ, और